हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक एनटीएससी की सीरीज शुरू की है जिसमें हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मैट के एग्जाम में लेना। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी यूनिट डिजिट के ऊपर, यानी इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कैसे हम बिल्कुल लॉजिकली यानी उसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अब देखिए, लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो सकता है। हमारे पास कितने अंक हैं? हमारे पास अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यही तो अंक है ना, लास्ट का जो इकाई का अंक है, इन्हीं अंकों में तो एक हो सकता है ना। तो हम सीखते हैं फिर कैसे, कौन कौन सा अंक कब कब लास्ट में आ सकता है। तो सबसे पहले हम इनमें से देखेंगे 0। अगर मैं अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं, गुणा करता हूं, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 50 है, 50 की पावर है हमारे पास 373। जितनी मर्जी बार आप 0 को मल्टीप्लाई करो तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या रहने वाला है? 0। अब हम समझते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्या आता है? 1। अब अगर 1 है, 1 की पावर हमारे पास 51 है मान लेते हैं, यानी कि 1 को 51 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट डिजिट यानी कि हमारा जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? अब 1 को आप जितनी मर्जी बार 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा? 1। तो हमारे पास 2 डिजिट आ चुके हैं। 0 जब भी लास्ट में हो हमारा, तब भी क्या आएगा लास्ट इकाई का अंक? 0। और जब 1 हो तो क्या आएगा? 1। इसके बाद बस हम नेक्स्ट करते हैं 5। जब भी कभी 5 हमारी किसी संख्या में हो और उसकी पावर कुछ भी लिखी हो, कुछ भी, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 25। 5 को 5 से, 5 को 5 से, अभी कितना आया? 125। और अगर हम इसको एक बार और 5 से करते हैं तो 625 यानी कि 625। लेकिन इकाई का अंक क्या है हमारा? 5 यानी कि 5 ही है। तो हमारा नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 5। अगर कोई भी संख्या यानी कि कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर कितनी भी पावर अगर 5 की आपको पूछ ले, अगर इकाई का अंक उस संख्या के अंदर 5 है तो उसके जितनी मर्जी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को 5 से कितनी भी बार, तो इकाई का अंक उसमें क्या रहने वाला है? 5। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक और ऐसा अंक है 6। 6 भी एक ऐसा ही अंक है। अगर जितनी मर्जी बार 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते रहो तो वो क्या आएगा? उसका डिजिट जो इकाई का अंक है क्या आएगा? 6। करके देखते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 36। अब 36 को 6 से करेंगे हम तो 216, देखो 6। तो ये क्या रहने वाला है? 6 6 6 6 6। हमेशा 6 ही रहेगा। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है, मान लेते हैं ये संख्या है हमारे पास कुछ भी, और इसकी जितनी मर्जी बड़ी पावर इसके ऊपर लिख दी है, कुछ भी, इसको अगर यहां पर 6 है तो इसके इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 6। ठीक है। तो हमारे पास 4 जो ऐसे डिजिट हैं हमारे पास 0, 1, 5, 6। अगर ये किसी संख्या के इकाई का अंक हो तो उसकी जितनी मर्जी उसकी पावर हो, उसका जो इकाई का अंक रहेगा वो सेम रहेगा। 0, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब हमारे पास देखते हैं हम 0 हमारा कवर हो चुका है, उसके बाद हमारा 5 कवर हो चुका है, 6 कवर हो चुका है, 1 भी कवर हो चुका है। हमारे पास 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब इसमें से हम 2 को लेते हैं, 4 को और 9 को। इनके बारे में समझते हैं। अगर किसी संख्या के अंदर इकाई का अंक 4 हो या 9 हो, 4 हो या 9 हो, तो उसकी पावर जितनी भी मर्जी हो, उसके ला इकाई का अंक क्या रहेगा उसको देखते हैं हम।
अगर मान लेते हैं कि 4 है, जैसे ये लिख लेते हैं हम कि ये हमारे पास संख्या है और इसकी पावर है 3, तो हमें सिर्फ लास्ट इस नंबर को देखना है हमने यहां पर कि इसकी जो पावर है ये कितना है, ये क्या है, ओड है कि इवन है। अगर ये ओड नंबर है तो 4 का 4 रहेगा, जो इकाई का अंक है, यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 4। जब लास्ट में जो इकाई यानी कि यूनिट डिजिट जब पावर का ओड हो तो। और अगर इवन में हो, मान लेते हैं कि यही संख्या हमारे पास है और इसका इवन है, फिर क्या रहने वाला है, 6। फिर क्या रहने वाला है, 6। देखते हैं ये क्यों रहता है। अब मान लेते हैं कि ये 3 है, 4 की पावर है 3, यानी कि हमने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा हमारा 64। कितना आया 4। और अगर पावर 1 है तो 4 का 4। लेकिन अगर पावर 2 है यानी कि इवन है तो कितना आया 4 को मल्टीप्लाई करें कितना आया 16। तो यूनिट डिजिट जो हमारा है वो कितना आया 6। तो आप ऐसे करके जितनी मर्जी बार भी देख सकते हैं, कोई भी नंबर है हमारे पास तो हम करके देखेंगे। तो अगर इवन है हमारे पास तो आएगा 6 और अगर ओड है तो कितना आएगा 4। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारा 9 के साथ भी है। अगर 9 की पावर अगर इवन है, इवन का मतलब जैसे अब 2 हुआ, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81। और अगर अब कितना आया यूनिट पे 1, तो यूनिट डिजिट है हमारा वो कितना आया है 1। और अगर इसकी पावर मैं ओड ले लेता हूं तो 9 की पावर 1 कितना आया 9। और अगर 9 की पावर 3 है तो 9 9 9। अब देखो इसमें क्या 81 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आया हमारा 9। यानी कि अगर हम इसमें ओड नंबर को देखेंगे तो 9 और अगर इवन नंबर को देखेंगे तो 1। यानी कि अगर हमारे पास 4 और 9 है और अगर इनकी इवन है, इनकी पावर इवन है तो क्या आएगा हमारे पास। हमने यहां पर देखा हुआ है कि जैसे क्या था इवन में कितना आएगा 6, 4 का कितना आएगा 6 और 9 का कितना आएगा 1। और अगर दोनों के अंदर दोनों की पावर ओड है, 4 और 9 की पावर अगर ओड नंबर है तो सेम नंबर दोबारा से रिपीट होंगे 4 और 9। तो सेम नंबर दोबारा से रिपीट होने वाले हैं। तो देखें अभी हमारे पास कितने नंबर कवर हो चुके हैं। यहां से हमने 4 को भी कवर कर दिया और 9 को भी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे जो पेंडिंग बचे हुए जो नंबर हैं उनको हमने कैसे याद करना है। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है 2 और 3, 7 और 8। अभी हम 2 में देखते हैं। अगर 2 की पावर 1 है तो क्या रहेगा हमारा यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2। और अगर 2 की पावर 2 है तो क्या रहेगा, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4। और अगर 2 की पावर 3 है तो क्या करेंगे 2 2 2, यानी कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। और अगर 2 की पावर 4 है तो यानी कि 2 2 2 2 तो कितना हो गया ये हमारे कितना बनेगा ये 16। तो कितना आया 6। और अगर 2 की पावर 5 है, अब 2 2 ऐसे करते हैं हम। अब देखिए यहां पर 8 और उसका कितना हुआ 4, कितना आया 32। लेकिन प्लेस यूनिट हमने सिर्फ देखना है कितना आया यूनिट डिजिट हमारा 2। और अगर हम 6 पे जाते हैं यहां से 2 2 एक पेयर हो गया 2 2 2। अब ये 2 पेयर बन चुके हैं, यानी कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 64। अब यहां पर जो यूनिट प्लेस पे हमारा जो नंबर है वो क्या है 4। अभी बात करते हैं 7 की। अब 7 में क्या होगा 6 तो यहां तक है 64 और अगर हम इसमें 2 को और करते हैं तो यूनिट प्लेस हमारा क्या रहेगा
8 और फिर आती है 8 की बारी। अब देखो इसमें हमारा कितना आया था, यहां पर हम 64 और 2 अब 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 यानी कितना आया 6। अब हमने उस पैटर्न को देखना है जो पैटर्न यहां बना है। फर्स्ट पे क्या आया 2, सेकंड पे कितना आया 4, थर्ड पे कितना आया 8, 4 नंबर पे कितना आया 6। फिर अब देखो ये रिपीट है, हम इसको फिर फर्स्ट काउंट करेंगे। अब देखो 2 पे जो आया था वही हमारा यहां रिपीट हो चुका है, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है, यानी कि ये नंबर 4 नंबर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे उसकी पावर 4 है तो ये रिपीट होना शुरू हो जाता है हमारा। तो सेम अगर हम देखते हैं इसके बाद, जैसे 3 है तो 3 को देखते हैं हम 3 को देखते हैं यहां पर। जैसे 3 है, 3 की पावर अगर 1 है तो क्या है 3, और 3 की पावर अगर 2 है तो क्या आएगा 9, और 3 की पावर अगर 3 है तो कितना आएगा 27, और 3 की पावर अगर 4 है तो कितना आएगा 81, और अगर 3 की पावर 5 है तो क्या होगा 81 जो है उसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना रहेगा यहाँ पर 243, यानी कि लास्ट में कितना आया 3, और 3 की पावर अगर 6 है हमारे पास तो हमारे पास 243 जो आया 5 की पावर है, 3 की पावर 5 तक है तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट के डिजिट को सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 9, और 3 की पावर अगर साइन 7 है, अब 6 में कितना आया था 9, अगर हम 9 को 3 से करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 27, तो लास्ट डिजिट कितना आया 7, और 3 की पावर 8 है, अभी कितना आया था ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 21, तो लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक जो कितना आया 1। अगर हम 3 की पावर 9 करते हैं, यहां पे कितना आया था 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा फिर 3। तो अभी देखते हैं हम क्या है यहां पर 1 2 3 4 के बाद देखो 3 9 7 1, तो फिर रिपीट है 3 9 7 1 3 9 7 1, ये रिपीट होता चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां से ये रिपीट हर बार ये रिपीट होता रहेगा, इसका पैटर्न यही चलता रहेगा। तो अगर हम इसके बाद फिर देखते हैं 7 और 8, अब हमारे पास बचते हैं 7। अब 7 की पावर अगर 1 है तो कितना रहेगा 7 की पावर अगर 2 है तो 49, यानी कि 9 है हमारे पास जो ये इकाई का अंक है, और 7 की पावर अगर 3 करेंगे हम, यहाँ पे कितना है 49, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का डिजिट हमने देखना है ये 63 रहेगा, तो सिर्फ उसमें से उसका भी लास्ट हमें सिर्फ 3 लेना है हमें। और अगर 7 की पावर 4 है तो यानी कि जैसे ये 3 आया था लास्ट में, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया 21, तो लास्ट कितना आया 1। अगर 7 की पावर 5 है तो क्या रहेगा, अब यहाँ पे 1 है, 1 को फिर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 की पावर 6 है, यहाँ पे कितना आया था 7, तो 7 को एक बार और मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 49, यानी कि 9, तो 7 की पावर 7 यानी कि यहाँ से 9 आया था ना हमारा 6 पे, तो एक बार और उसको 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 63, यानी कि इकाई का अंक कितना आया 3। तो 7 की पावर 8, तो यहां पर जैसे ये 3 आया हुआ है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 21। अब यहां भी वही पैटर्न फॉलो है 7 9 3 1 7 9 3 1, यानी कि हर 4 के बाद वो पैटर्न दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो 8 में भी चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ है। अब 8 में क्या आएगा 1 पे 8, और 8 को अगर हम 2 उसकी पावर है तो कितना आएगा 64, यानी कि इकाई का कितना आया 4। और अगर हम 8 की पावर 3 करते हैं तो लास्ट में कितना बचा 4, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, यानी कि लास्ट में कितना आया 2। फिर 8 की पावर 4, यानी कि जो 2 है हमारा ये तो कितना हो गया 3 तक, और 4 के लिए एक 8 को और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 16, यानी कि इसके कितना बचा यूनिट प्लेस में कितना है 6। तो 8 की पावर 5, तो यहां पर 6 है, 6 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और 8 की पावर 6 है, 8 की पावर अगर हम 6 करते हैं यहां तक 8 आया है, एक 8 और मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना रहेगा 64,
4, लास्ट में जो डिजिट रहेगा वो रहेगा 4। अगर 8 की पावर 7 हम करते हैं, जैसे कि ये 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 8 से, तो कितना आएगा 32। तो लास्ट डिजिट हमारा कितना आया, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे है वो कितना है 2। तो 8 की पावर अगर 8 करते हैं, जैसे ये 2 है, 2 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करके हम लास्ट डिजिट ही हमने फाइंड करना होता है, कितना आया 16। तो कितना आया लास्ट डिजिट जो हमारा इकाई का अंक जिसे हम कहते हैं, तो कितना है 6। तो फिर 8 की पावर अगर हम 9 करते हैं, जैसे ये 6 है, 6 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 48। तो इसका फिर हमने यूनिट डिजिट देखना है, वो क्या है 8। अगर 8 4 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6 8। इसको फिर दोबारा से ये रिपीट हो चुका है, यानी कि हर 4 के बाद ये रिपीट हो चुका है हमारा। तो हमें इससे ही हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, देखो ये 4 हमारे रहते थे, हमने इनको यहां से निकाल लिया कि इनके अंदर ये पैटर्न रहने वाला है। तो पहले मैंने आपको 0 का बताया था, सेम रहेगा, 1 का सेम रहेगा, 5 का सेम रहेगा, 6 का सेम रहेगा, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, इनके जो इकाई का अंक है यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगा। तो अब हम उसके बाद हमने क्या किया था, 4 और 9 का किया था। हमने 4 9 का कैसे किया था, अगर 4 है, 4 और 9 अगर इन दोनों के अंदर इवन है, इवन अगर इवन है तो क्या है 4 की जो यूनिट प्लेस रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा वो 6 रहेगा, और 9 में क्या रहेगा 1। तो आप अगर इसको कंफ्यूज या कहीं भूल भी जाते हैं तो आपने क्या करना है, इवन में होते हैं कम से कम 2, तो यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 16। तो लास्ट डिजिट कितना है हमारे पास, यानी कि जो इकाई का अंक है वो कितना आया 6। ऐसे इवन नंबर यानी कि इवन नंबर 2, तो उसको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 81, यानी कि अब यहां पर इकाई का अंक कितना है 1। और अगर ओड आता है, ओड यानी कि 1 या 3 5 7 ऐसे आया, ओड यानी कि 1, तब 1 क्या है, अगर 4 की पावर 1 है तो 4 ही है, 9 की पावर 1 है तो 9 ही है। इसका मतलब है जब ओड नंबर आएंगे 4 और 9 में, की पावर जब ओड में आएगी तो ये सेम रहेंगे, और जब इवन में आएगी 4 तो उसमें इकाई का अंक 6 रहेगा, और 9 के अंदर क्या रहेगा 1। और फिर इनकी बात आती है कि 2 3 7 8। अब इतने भी कैसे याद कर सकते हैं हम, तो उसके लिए भी हमने एक बिल्कुल आसान आपके लिए बनाया हो, क्योंकि ये कैसे याद रखेंगे, 3 पे क्या आएगा 4 पे, कितनी बड़ी वो तो कहीं पे भी जा सकती है पावर। तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर बिल्कुल आसानी से आपको ये सारा नंबर पैटर्न जो है समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी डिजिट की इनमें से कितनी भी बड़ी पावर हो, तो हमें अगर यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो हम उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसको आपको अभी करके दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं अभी। अभी देखते हैं, मान लेते हैं कि 2 है और 2 की पावर अगर 176 है, तो इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या रहेगा बताएं। हमने क्या करना है, वैसे 2 हमने किसका किया था, एक तो ट्रू 2 3 7 8, हमने वो आपको पूरी डिटेल में एक टेबल बना के दिखाई थी कि कैसे कैसे 4 नंबर के बाद वो बिल्कुल रिपीट हो जाता है। लेकिन अभी ये 6 आया है, तो हमने क्या करना है, उसका समझाने का मकसद क्या था कि 4 के बाद रिपीट है। जैसे हम कैलेंडर में करते हैं ना कि 4 ईयर के बाद रिपीट हो जाता है, तो उसको 4 से कितने लीप ईयर है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो सेम फॉर्मूला हमें यहां लगाना है। और अगर मान लेते हैं कि ये इससे भी बड़ा, 176 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं हमने, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी हो हमारे पास संख्या कि जो 2 की पावर है वो 31176 है, तो इसके अंदर जो यूनिट प्लेस है वो क्या रहेगा। आपको एक रूल पता होगा, अगर कोई भी संख्या यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर हम उनको 4 से डिवाइड करें, हमें जानना है कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, और होता है तो रिमाइंडर कितना बचता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई का जो अंक है, सिर्फ उनको डिवाइड करके ही हमारा काम चल जाता है। तो हमें इसमें कितना हुआ 76,
और अगर हम 76 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, अब देखते हैं 936। तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि कोई भी ओड नहीं बचा, लेकिन हमारे पास वहां पैटर्न कितना है 1 2 3 4, उसके बाद फिर रिपीट है 1 2 3 4, यानी कि 4, जीरो का मतलब भी क्या है यहां पर 4, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, यानी कि वो कहां पे जाएगा यहां। तो हमारे पास लास्ट में कितने ओड बचेंगे 4, वो तो पूरे पूरे डिवाइड हो चुके हैं। अब जो 2 है हमारे पास वो उसकी पावर सिर्फ 4 बची है, बाकी सारा सॉल्व हो चुका है। तो हमें सिर्फ 2 की पावर 4 को ही देखना है कि इसका क्या यूनिट डिजिट बनेगा। अब देखो सिंपल है, अगर हम इसको वहां पे याद रखें और 4 की अगर 2 की पावर 4 है उसको इजीली कर सकते हैं, यानी कि 2 2 2 और 2। अब इसको कितना हुआ ये 4, इसका कितना आएगा 4, 4 को 4 से किया कितना आया 16। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो डिजिट बनेगा यूनिट डिजिट वो कितना बनेगा 6। ऐसे इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही 2 3 7 8, जब भी कभी ये डिजिट हमारे पास आएंगे, संख्या आएगी कोई भी, उनका जो लास्ट का डिजिट रहेगा अगर इनमें से है तो ये फॉर्मूला उनके अंदर बिल्कुल सही लगेगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज इसमें करवाने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन करने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम कई प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगर 185 है हमारे पास, इसकी पावर है हमारे पास ये, तो बताएं इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा। अब मैंने आपको बताया था नंबर कौन से बनाए थे 0 और 1 और 5 और 6। अगर ये इकाई के अंक में हो, हमने इस संख्या को नहीं देखना, इसका सिर्फ इकाई का अंक देखना है, और अगर ये डिजिट हो इकाई के अंक में तो पावर जो मर्जी हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो कितने सिंपल से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसे ही है, हम ऐसे लिख देते हैं मान ली। ठीक है, तब अब यहां पर फिर देखते हैं, यहां पर इकाई का अंक कितना है 1, और मैंने बताया 0 1 5 6, अगर यहां कहीं भी ये आए तो सेम आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा 1, यानी कि इकाई का अंक 1 रहने वाला है। और क्वेश्चन देखते हैं अपने, वन 124, इसकी पावर है ये, प्लस इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं। तो हमारे पास ये है 1 और इसकी पावर है 373। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो उनका जो यूनिट प्लेस है, यानी कि इकाई का जो अंक है यूनिट डिजिट, वो क्या रहने वाला है देखते हैं। हमें इतनी बड़ी, जैसे ही हमें कोई इतनी बड़ी संख्या दिखी है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे। हमें ज्यादा देखना ही नहीं है, देखना क्या है, सिर्फ हमने इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है सिर्फ उसको देखना है। अभी कितना है ये 4, तो जब 4 हो, और मैंने कहा था उसके जो उसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, और उसमें भी सिर्फ उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको करना है। तो अभी कितना है ओके 72। तो अगर हम 4 से करेंगे इसको, अब 4 से करेंगे 4 3 2 8, कितना आया 32। कोई रिमाइंडर बचा नहीं, अगर कोई रिमाइंडर ना बचे तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर 4 है कि 1 2 3 4 आफ्टर, जब भी जैसे कि 4 का एक पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट होती है उसके बाद ही वो रिपीट शुरू होता है, तो इसको 0 माने या फिर माने 4। तो अब देखते हैं, अब यहां पर 4 की पावर कितनी बची, सिर्फ 4, कि हमारा, तो यहां पर रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो हमने 4 मानना है, और अगर 1 2 3 रिमाइंडर बचता है तो हमने फिर उसी रिमाइंडर को इसकी पावर लिखनी है। अब ये हमारे पास, और प्लस, अब ये 1 है,
अब मैंने अभी बताया था आपको कि जिसका इकाई का अंक यानी कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका इकाई का अंक भी 1 आएगा। तो यहां से एक निकल चुका है हमारे पास। अब 4 की पावर 4, इसका मतलब क्या है 4 4 4 4। अब ये कितना हुआ 16, इसमें कितना आया 6, तो यहां पर भी कितना 16, अब ये 6 6। अब मैंने कहा 0 1 5 6 अगर किसी का इकाई का अंक हो तो वो क्या होगा फिर 6, तो यहां भी क्या आएगा 6 और प्लस हुआ 1 तो कितना रहेगा 7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इकाई का अंक क्या आएगा 7 यानी कि 7। और क्वेश्चन देखते हैं स्टाइल के कुछ हम। अगर हमारे पास ये है 143 मल्टीप्लाई 819 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर है। तो इसमें देखें, इसमें हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहने वाला है, देखते हैं हम कैसे। मैंने को कहा है कितनी भी बड़ी आपके पास कोई भी संख्या आए, हमने सिर्फ उसको मतलब किससे करना है, उसके इकाई के अंक से, इनसे मतलब है हमें। अब देखो यहां पे क्या है 7, अब 7 आ चुका है, 7 में भी 4 यानी कि उसका सीरीज जो बनी हुई थी, जैसे क्या था अगर पावर 1 है 2 है 3 है तो पैटर्न कहां चेंज हो रहा था 4 के बाद। तो इसको भी हमने जो ये पिछला जो इसका 13 है अगर हम उसको सिर्फ हमने 4 से डिवाइड करना है तो इसमें क्या होगा हमारे पास कितना बचेगा 1, यानी कि 7 की पावर कितनी बची हमारे पास 1 मल्टीप्लाई। अब 9 है, 9 में ये क्या है ओड है या इवन है, ये ओड है, और जब भी ओड आएगा तो 9 का 9 रहने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास 6, और 6 का मैंने बताया था कि 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या का अंक इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो वो सेम रहेगा, तो यहां पर कितना आएगा 6। अब देखो 7 1 का मतलब क्या है कि 7, अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आया 63, इसको 3 को लेना है हमने सिर्फ, क्योंकि हमें मतलब किससे इकाई के अंक से, 6 को छोड़ दो कितना 18, तो इकाई का अंक कितना हुआ हमारा यहां पर 8। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एक अलग टाइप से क्वेश्चन है, यानी कि 2222 में यदि इकाई का अंक 8 है तो बताओ 7777 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी हमें क्या देखना है, इसमें क्या समझ में आया कि अगर ये संख्या हमारे पास लिखी है उसकी कुछ पावर है, यानी कि ये जो संख्या है उसकी कुछ भी पावर है, जैसे n पावर है, तो जब भी हम उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि n टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8। तो हमें ये 777 में बताना है कि उसकी पावर क्या हो और उसका अंक इसी की पावर से क्या होगा, जो पावर इसकी है वही पावर इसकी हो तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा। अभी देखते हैं हम। अब जैसे 2 है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, इतनी बड़ी संख्या हमें घबराना नहीं है देख के। अब देखो 2 है, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर 2 को 1 से तो कितना आया 2, और 2 को 2 से किया तो कितना आया 4, और अगर मैं 2 को पावर यानी कि 2 2 2 कितना आया 8, यानी कि इसमें क्या है कि ये क्या है 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 है
लास्ट में जो अंक है वो 3 है, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्या है 3। तो अगर 2 की पावर 3 है तो उसकी इकाई का अंक क्या रहेगा 8 रहेगा। तो हमें सेम देखना है कि ये जो हमारे पास संख्या है, अगर इसके अंदर अगर इसकी पावर 3 हो, 3 हो हमारे पास, तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा। हमने किसको देखना है, सिर्फ इसको। अब 7 7 7 ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसका कितना हुआ 49, 49 में से 9 को लेना है, फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है, कितना रहा है 63, और इसमें भी इकाई का अंक लेना है, तो हमारा क्या रहेगा 3। इस पैटर्न से क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको करवाया। अभी कुछ और तरीके क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखते हैं संख्या ये हमारे पास है, इसके अंदर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे दायां शून्य को छोड़कर सबसे दायां शून्य को छोड़कर अंक क्या होगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर हम इसको, इस जो हमारे पास संख्या है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर क्यों, अगर मैंने बताया था कि 0 है, अगर 0 है तो उसको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर क्या रहने था 0, उसमें इकाई का अंक क्या रहना था 0। लेकिन उसने पूछे उसको छोड़कर उससे जो अगला अंक है वो क्या रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अगर ये 0 है तो उससे अगला कौन सा है 3, तो हमने बस 3 को देख लेना है, 0 को छोड़ दो। अब उसकी पावर कितनी है 8 2 98, 3 की पावर, तो इसमें जो अंक होगा वही 0 के इधर वाला अंक, हमारा नेक्स्ट अंक 0 से होने वाला है। अब मैंने कहा इसको कि जब भी 2 3 7 8 आए तो उसके जो लास्ट के जो डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से करेंगे कितना आया 2। ये जो रिमाइंडर ओड बचता है हमारे पास वो ही इस 3 की पावर रहने वाला है। अब ये रिमाइंडर क्यों हम इसको लिखते हैं वो मैंने समझाया कि आपको वहां पर हर 4 नंबर के बाद वो रिपीट हो जाता है। तो इसकी पावर है, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 9। तो यहां पर जो हमारा जो शून्य को छोड़कर जो अंक रहेगा वो क्या रहेगा 9, यानी कि 9 रहेगा। और टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। What is the unit digit of first 111 whole number is, यानी कि इसमें क्या है कि जो पहले होल नंबर हमारे पास हैं 111, तो अगर हम उनको प्लस करते हैं, होल नंबर 111 अगर उनको हम प्लस करते हैं तो उसका वो जो इकाई का अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा। अब होल नंबर का मतलब क्या है पूर्ण संख्याएं, क्या है पूर्ण संख्या। अब ये कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 ऐसे से करके कितना आएगा 1 यहां तक। तो अभी अगर हम इनको देखते हैं यहां तक पहुंचेंगे हम, लेकिन ये 111 तक पहुंचे तो
अगर जीरो जोड़े तो कितने अंक हो जाते हैं? 112। तो हमें पहुंचना कहां तक है? 110 तक। क्यों? हमने फर्स्ट 111 नंबर्स लेने हैं हॉल नंबर, तो फर्स्ट कितने हुए? 110 तक। तो हमें क्या करना है? सिंपली 110 तक के अंकों का जोड़ करना है, और उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, n+1 डिवाइड बाई 2। n क्या रहते हैं? नंबर, यानी कि 110 जमा में 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको करते हैं 55, और यहां पे कितना हो जाएगा? 55 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। हमें ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका भी यूनिट जो है और इसका भी कितना हो गया? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो हमारा इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास आएगा इस टाइप क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 73, 74, 76, 77, 78, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके अंदर क्या डिजिट रहने वाला है हमारा यूनिट? तो देखते हैं। अब हम क्या इतनी बड़ी संख्याएं देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि इसको निकाले कैसे। हमने क्या करना है? हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है? यूनिट डिजिट के ऊपर। तो हमने सिर्फ इनके यूनिट डिजिट उठाने हैं। 1 मल्टीप्लाई, अब देखते हैं यही आसानी से करते हैं। कितना हुआ? 2। 2 को 3 से किया कितना आया? 6। 6 को 4 से किया कितना आया? 24। हमने उसका 24 है, सिर्फ आगे क्या ले जाना है? उसका 4। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना आया? 24। फिर कितना बचा? 4। फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। आगे क्या जाएगा? सिर्फ 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 64। फिर उसमें से हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, तो फिर उसको 9 से करेंगे तो कितना आया? 36। और यहां पर जो यूनिट नंबर हमारा निकल के आया है वो आया है 6। वो निकल के आया हमारा 6। अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 75 नहीं दिया हुआ है। अगर यहां पर कंटिन्यू रहता, अगर यहां पर 75 वो दे देते तो आपको 1 मिनट लगाना था, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी हुई थी। कंटिन्यूटी के अंदर अगर कहीं भी 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई आपको दिखे, 5 के साथ 6 दिखे, 5 के साथ 2 कहीं मल्टीप्लाई पे हो, तो आपने करना क्या है? उसका जो यूनिट नंबर रहेगा वो 0 रहेगा। क्योंकि अगर देखो, अगर यहां पे 5 होता तो अभी कितना है हमारे पास? 6। तो 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो गया? 30 आना। 30 में यूनिट डिजिट क्या है? 0। कहीं भी अगर इसके बीच में अगर इसको हम 5 को अगर 2 से कर देते तो कितना आना था? 10। अब 10 को जिस मर्जी चीज से मल्टीप्लाई करते रहो, उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0। तो ये ध्यान रखना है, अगर कहीं भी कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी आ जाती है 5 के साथ, अगर उनमें से कुछ भी हो, कौन से हो? इवन नंबर हो। इवन नंबर 8 भी हो सकता है ना? और 0 तो है ही है, 0 सबको 0 कर देगी। अगर 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी 5 के साथ मल्टीप्लाई में हो तो उसका यूनिट सॉरी, उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 0 ही रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बीच में से 5 को स्किप कर दिया। वरना अगर 5 होता तो हम देखते ही लिख देते 0। उसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला था? इकाई का अंक 0। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपना।
अब हमारे पास इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास एक संख्या दे दी गई है, हमें कहा गया है कि इसका आप पहले स्क्वायर करो, सॉरी स्क्वायर रूट करो, और उसके बाद हमें इसका बताओ डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको पता ही होगा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो इसका कैसे निकालते हैं, ऐसे रख करके, जैसे 2 4 2, इसमें पेयर बने हुए हैं, ये 60 ऊपर जाएगा, उसका कितना हो जाएगा डबल, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 ये हो गया, यहाँ पर 5 और 5 3 और फिर आया, फिर इसका डबल होगा 50, फिर किसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 27257, 257। तो इसके अंदर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 7, इकाई का अंक जो क्या है 7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी फिर नेक्स्ट वीडियो में।